है, वो एक छोटा सा रूप धारण किया, उसके बाद भी इतनी सतर्क अपनी ड्यूटी के प्रति कि वो हनुमान जी को पकड़ लेती है। कहती अरे जानते नहीं, यह नरहरि, नरहरि माने जानते हैं आप लोग हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कौन? जो हिरण्यकश्यप का वध करने वाले नरसिंह भगवान। लंका में नरसिंह भगवान की जरूरत थी, इसलिए कहते हैं हनुमान जी ने राम जी के बजाय नरहरि को, उनके स्वरूप को याद किया। और लंकिनी देखे कि जानते नहीं सट, जहां चोर निकलते हैं मेरा वो हार होता है। हनुमान जी कहते चोर, तू मेरे को चोर कर रही है? करे जानते नहीं मैं उसको खाने के लिए। कह अरे सबसे बड़ा ये भेद बुद्धि, कि सबसे बड़ा तो चोर जिसकी तू रक्षा कर रही है। ये सारे संसार की जगजननी माता सीता जी को चुराया हुआ है और उसकी रक्षा के लिए मुझे चोर कर रही राम भक्त को। एक मुक्का जोर से देती है। जय जय राम, बोले श्याम रामचंद्र की जय। जैसे ही मुक्का देते हैं वैसे से खून की धारा निकलती है। तो रावण की जो खाई हुई थी उसकी खून की धारा निकलती है, रक्त जैसे ही निकलता है वो विरक्त हो जाती है पूरा। बोले श्याम रामचंद्र की। फिर वो कहती है कि अरे पहचान जाती है कि जब रावण जो ब्रह्मा जी को वरदान दिया था तो ये कहा था, जब मैंने पूछा था कि इस राक्षस की कब तक मुझे सेवा करनी पड़ेगी, मेरी सेवा की अवधि बताओ, तो कहे कि ये राक्षस जो है तब तक सेवा करना पड़ेगा, तुम्हारी लंका सेवा की अवधि उतनी साल तक रहेगी जब तुम्हें कोई बंदर मारेगा और उससे तुम विकल हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। आज मेरा बड़ा देखो, जो अभी उसको खाने के लिए दौड़ रही थी, संत का सत्संग जब मिलता है उसको तत्काल परिवर्तित होती है। सठ सुधरही सत्संगति पाई और भगवान उसकी भेद बुद्धि खत्म हो जाती है। उसको जो एक चोर की रक्षा करती है, अब वो सत्संग की महिमा करने लगती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक संग, तूलनताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग, तात मोरति पुण्य बहुता। देखो राम ने एकदम प्रणाम करके लगती है और उनको आशीर्वाद देने लगती है। सत्संग की महिमा कहती आप लोग बैठे हैं, कहती ये जो बैठे हुए आप लोग के जन्म मृत्यु के भवसागर से एक क्षण भी आपने सत्संग किया है तो अनंत जन्मों तक आपको पार करा देगा। जो सुख लो स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग अपवर्ग मन मोक्ष, सब एक और एक तुला एक तराजू पर रख दिए जाए। और लेकिन सत्संग का एक थोड़ा सा, एक बहुत थोड़ा सा क्षण आपने अगर बिताया है तो उसकी तुलना की ही नहीं जा सकती। और सत्संग की और कहती है प्रभु श्री अगर की जय सब काजा हृदय रात को संग। और इसके बाद हनुमान जी जो है जाते हैं, देखते हैं रात में तो विभीषण जी के घर में आते हैं और विभीषण जी भी जब देखते हैं, जब तक हनुमान जी नहीं मिले रहते हैं तब तक दुखी रहते हैं। का हनुमंत सुनाऊं अभ्राता देखें चाहे जहाँ जुगती सकल विभीषण सुनाई, युक्ति बताते कहे किस तरीके से जाओ। और वहां जाते हैं और जाने के बाद जब देखते हैं कि वहां सीता जी विकल है, परेशान हैं, बैठे हुए हैं और अशोक वाटिका से और अशोक से कह रही कि पीड़ा हरने के लिए मुझे आग दो। कहते हैं फिर उनके एक क्षण के लिए विश्वास उनको होता है, उनको कहते हैं वो मुद्रिका ऊपर से जाते हैं और डाल देते हैं। कहते हैं इस राम नाम जब तुम्हारा लो, प्रभु मुद्रिका जो था उन्होंने नीचे डाल दिया और नीचे डाल दिया। नीचे डालने के बाद देखते हैं सीता जी की कौन राम जी की को जीत सकता है और माया से ऐसी मुद्रिका बन नहीं सकती। तो दुख भगाने का क्या तरीका होता है? रामचंद्र गुण कि तुम मेरे को सुख हरने के लिए आग दो। वही भगवान का जब गुणगान करते हैं हनुमान जी, सुनते ही उनको सीता जी का दुख भाग जाता है। संसार में अगर दुख भगाना है आपको तो राम जी के गुणगान भगवान के नाम का स्मरण करना पड़ेगा। और उसके बाद सीता उनको जब कहती तुम कौन हो, जब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि सीता जी उनका मुंह पीछे कर लेती है बंदर को देख करके। अरे ये बंदर का भगवान का गुणगान कर रहा था।
हनुमान जी दुखी नहीं हुए, कह रहे माँ तुम्हारा व्यवहार एकदम उचित है, तुम पीछे कहाँ कथावाचक का सम्मान होना चाहिए, और जिस कथा के वाचक के जरिए उनका दुख भागा और पीछे मुंह कर लिया। तो उन्होंने कहा कि माँ तुम्हारा व्यवहार एकदम उचित है, संसार के जितने कथावाचक होते हैं जो भी करते हैं ये तो बंदर ही होते हैं, जो दम है दुख भगाने की जो कला है वो तो भगवान की कथा में है, राम जी के नाम में है। तुम्हारा व्यवहार माँ तुमने, फिर उसके बाद उनको करुणा निधान का जो बताते हैं माँ, और फिर विश्वास नहीं होता तो समर भयंकर अतिबल वीरा, जैसे यहाँ पर आपके हनुमान जी विराजमान, बोले संकट मोचन हनुमान की। और इसके बाद जाते हैं और जो एक दुर्लभ जो भक्ति की यात्रा पूरी होती है, जो बाद में उनको कोई विघ्न नहीं मिलती, दुर्लभ यात्रा पूरी होती है। और उसके बाद जो है सीता जी उनको आशीर्वाद जो देती है, आशीष दीन राम आशीर्वाद देती हैं। आशीष दीन राम प्रिय जाना, तात हो गुणशील निधाना। हनुमान जी को प्रसन्नता नहीं होती, कहती कि गुणशील तो ठीक है, अजर है, हनुमान जी कभी बूढ़े नहीं होते, अमर हैं, आज भी जिंदा हैं और हमारी कथा सुने उनकी प्रेरणा से, उनकी शक्ति से आप लोग बैठे हैं। अजर अमर गुणनिधि सुत हूँ, तब तक भी नहीं उनको आनंद आता था। जैसे ही माँ किशोरी कहती हैं अजर अमर गुणनिधि सुत हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। जैसे कहती कि राम जी जो है तुम्हें छोह करेंगे, छोह तो जैसे सुनते कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, छोह करेंगे, तो निर्भर प्रेम में मस्त होकर के कहते मैं कृत्य कृत्य हो गया। कृत्य कृत्य माने जैसे लड़की की शादी आप सोच रहे हो और लड़की की शादी हो जाए, या कोई मन मकान बनाना सोच रहे हो जाए, उस क्षण का जो आपको भाव होता है कि संसार के सब काम मेरे हो गए, आदमी जो बाप को संतुष्टि मिलती है, क्या कृत्य कृत्य भय अब मैं माता आशीष तो अमोघ विद्या था, क्या अब मैं कृत्य कृत्य हो गया, मुझे अब कुछ पाना शेष नहीं रहा। कैसे, क्या क्यों? राम जी जब मिले थे ना तो उनको सेवक बनाए थे, सो अनन्य जाके असीमति करे हनुमान। सेवक क्यों? जब भगवान उनसे मिले थे तो कहें तुम भजन करो, कहें भजन वजन नहीं, तो कहें क्या, क्या मैं आपकी सेवा लूंगा, कहें क्यों, कह नट सेवक न ब्यादे अविद्या। कह जैसे गांव में आप लोग देखते होंगे ना मदारी वाला आता है, मदारी का एक जमूरा रहता है, तो जमूरा जो होता है तो लोग जब उसको काटते खून खून कर देते हैं तो चारों तरफ खून बहने लगता है, और खून बहता है तो लोग देख करके सिहर उठते हैं, कभी पूरा काट देता है लोग रोने लगते हैं, कहते तुम्हारी जो माया है ना ये नट की माया केवल जमूरा जानता है, केवल ये जो सेवक होता है उसके साथ होता केवल वही जानता है। तो कहे मैं सेवक बनूंगा तुम्हारी माया पूरी जानूंगा। वो रामचरितमानस में भी आता ना, नट सेवक न व्यापे अविद्या, सो इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर हो सो नट अनुकूला, जा पर हो सो नर इंद्रजाल नहीं भूला। जिस पर संसार की इस इंद्रजाल में वही नहीं भूलता है जिस पर भगवान का सेवकत्व स्वीकार कर लेता है। नहीं तो संसार में चारों माया, माया माने जो नहीं है, माया जिसका अस्तित्व नहीं लेकिन हम समझते सत्य है। तो कहे फिर लेकिन हम पुत्र बनना चाहते तो माँ के पास जाना पड़ेगा। तो कहे सेवक को तो सेवकाई करनी पड़ेगी, तनख्वाह अपने सेवक को आप तभी दोगे नौकर को कि जब सेवकाई करेंगे। लेकिन अगर पुत्र बनना, पुत्र तो ऐसा है कि प्रधानमंत्री का पुत्र तो आपका पुत्र तो सारी संपत्ति ऐसे ही पा जाएगा। तो हनुमान जैसे ही माँ ने कहा करही बहुत रघुनायक छो, वैसे ही लगा, अरे वाह मैं पा गया माँ, इसीलिए तो आया था तुमने, इसलिए माँ 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 की रट लगा देते हैं। और माँ माँ की जब रट लगाते हैं और कहते हैं मैं पा गया, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, अब तो पिता की सारी संपत्ति ऐसे ही मिल गई। तो ये जो यात्रा होती है, और इसके बाद माँ से कहते हैं कि माँ मुझे भूख लगी है,
मैं और आते समय उनको यानी मन को आपको 3 जगह ले जाना पड़ेगा। जब मन डवाडोल हो तो भगवान के चरणों में विश्वास, आपको हर क्षण नाम जपने से अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, द्वेषाभिमान को और संसार को जो चीजें उसको वैराग्य की दृष्टि से देखना पड़ेगा। और बाधाएं हैं सुरसा जैसे आई तो जैसे जरूरत है, जैसी ताकत है वैसा। और सिंह का ईर्ष्या को तो नष्ट ही करना पड़ेगा। और लंकिनी राजस की है, जिसको विरक्त कर, जिसको थोड़ा सा मोड़, उसमें हनुमान जी ने देखा कि इसमें भी एक बहुत बड़ा गुण है। ये स्वामी भक्ति है, लेकिन ये भक्ति गलत दिशा में जा रही है। ये रावण की सेवा कर रही है, जबकि इसको राम की सेवा करनी चाहिए, तो वही करती है। और इसके बाद जो अंतिम जो मंत्र आता है, जो भक्ति का सार है, हनुमान जी जाते हैं, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब जब सुमिरन भजन। और राम जी जाते हैं, हनुमान जी के यहाँ जब जाते हैं तो राम जी कहते हैं कि हनुमान, तेरे समान कोई मेरे ऊपर उपकारी नहीं है। मैं, तू मेरा धनी है, कर्जदार, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम मेरा धनिया है, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम मुझसे कागज लिखवा लो, स्टैंप पे लिखवा लो, क्या चाहिए? मैं तुम्हें जन्म जन्म में नहीं, और मैं क्यों चाहूंगा? कोई चाहेगा कि अपने पुत्र को विपत्ति में आए? प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होए न सकत मन मोरा, सुना कभी तो ही ओरे मैं सुना कभी तो ही समा। कथा सुनाते हैं जामवंत जी, तो कहते हैं अरे तुम्हारे जैसा कोई उपकार नहीं किया, सूर नर मुनि तनिधारी, संसार में तुम्हारे जैसा कोई मेरे ऊपर उपकार, प्रति उपकार कैसे मैं कर्जा उतारूं? सुन सुत तो ही ऋण में ना, मैं विचार करके देख लिया, जन्म में नहीं ऋण हो सकता। हनुमान जी क्या करते हैं, हमारी प्रशंसा होती है तो हम क्या भूल जाते हैं, हम कहते हैं नहीं साहब आपकी कृपा। उसमें भी अहंकार रहता है, नारद जी की तरह कहते तो हैं आपकी कृपा, लेकिन अंदर हमारा अभिमान होता है। हनुमान जी क्या करते हैं, इनकी उतनी प्रशंसा करते हैं और हनुमान जी कहते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, भगवान के चरण में गिर जाते हैं। कहते हैं अरे मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं, तू करो बचाओ बचाओ, ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं जानता हूं कि तुम्हारी प्रशंसा कितनी खतरनाक होती है। नारद जी को शंकर जी ने मना किया था कि राम जी को प्रशंसा मत करना, अपने काम पर विजय की, लेकिन उसके बाद भी तुमसे प्रशंसा किया तो